एक चीज होती है कि भाई कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो और सवाल ना बने। मैंने तो कंसेप्ट पढ़ के समझ भी लिया, फिर भी सवाल नहीं बन रहा। नीट, आईआईटी, दीज आर वेरी वेरी टफ एग्जाम्स। तुम हलवा नहीं बना रहे हो, तुम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हो, तुम कोई नॉर्मल एग्जाम की या बैंक के पीओ की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। तुम आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन तुमसे सवाल डिकोड नहीं होते। अगर तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उस टॉपिक के तुम्हें सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, फिर उसी टॉपिक पे तुमने क्वेश्चन किया तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूं, इस क्वेश्चन को डिकोड कैसे करूं। अच्छा, उस क्वेश्चन का तुमने सोल्यूशन जैसे ही देख लिया तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि अरे पक्का ये तो मेरे को, ये तो बहुत ही आसान था, ये तो मेरे को क्यों नहीं बना। लेकिन तुम उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। देखो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं तुम्हें कि यार, ये जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हें नहीं है, मुझे भी थी, तुम्हें भी हो रही है, तुम्हारे आने वाली जनरेशन को भी होगी। जो भी आईआईटी या नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। मैं बताता हूं क्यों। देखो, एक चीज होती है कंसेप्ट पढ़ना, एक चीज होती है कंसेप्ट समझना, और एक चीज होती है उस कंसेप्ट को रियल क्वेश्चंस में अप्लाई करना। हमें क्या लगता है कि कंसेप्ट पढ़ना अलग है, लेकिन हमें यह लगता है कि कंसेप्ट समझना और रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस लगाना दोनों सेम है। नहीं है सेम। कंसेप्ट समझना अलग है और उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना, रियल मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस में अप्लाई करना, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड हम लोग, इससे प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, अब काइनेमेटिक्स में तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हारे पास कोई क्वेश्चंस आ गए, राइट, कि बॉल ऊपर जा रही है कुछ वेलोसिटी से, फिर नीचे आई, तुम हाइट निकालो, डिस्टेंस निकालो, व्हाटएवर। अब तुमने कंसेप्ट पढ़ रखे, लेकिन तुम्हें अप्रोच समझ में नहीं आ रही कि इसको अप्रोच कैसे करूं उस क्वेश्चन को। तो तुम इंस्टेंटली क्या करोगे? तुम खुद को डाउट करोगे कि साला मैं इतना गधा हूं, मुझे तो क्वेश्चन। एक चीज होती है कि भाई कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो और सवाल ना बने। मैंने तो कंसेप्ट पढ़ के समझ भी लिया, फिर भी सवाल नहीं बन रहा। तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, या तुम्हें या मुझे भी हुई थी, कि हमें खुद की सेल्फ वर्थ लगती है शून्य। हमें लगता है हम किसी काम के ही नहीं बचे, हमें लगता है कि हमसे बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन मैं रियलिटी बताता हूं। तो रियलिटी ये यार कि तुम टफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट, आईआईटी, दीज आर वेरी वेरी टफ एग्जाम्स। तुम हलवा नहीं बना रहे हो, तुम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हो, तुम कोई नॉर्मल एग्जाम की या बैंक के पीओ की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। तो इट मेक सेंस कि अगर तुमसे सवाल नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये टफ है इसलिए तो नहीं बन रहे हैं। लेकिन किसी का टफ किसी के लिए सिंपल होता है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस सिचुएशन में आना है जहां पे जो तुम्हारे लिए आज टफ है कल तुम्हारे लिए सिंपल हो जाए, और उसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। अब कैसे करनी है प्रैक्टिस? देखो, मान लो अगर तुमसे अभी 80% सवाल नहीं बनते फर्स्ट अटेम्प्ट में, इट्स कंप्लीटली ओके। जब मैंने चालू करी थी 11th में, आई वॉज इन 3 months 4 months इनटू 11th, 60% क्वेश्चन, जितना मुझे याद है, जितना मैं करता था, मेरे को नहीं आती थी उनकी फर्स्ट अप्रोच कैसे करते हैं। द बिगेस्ट वेपन यू हैव इज योर टाइम। अगर तुम सही समय दे सकते हो प्रैक्टिस में, तो तुम इस रेशियो को 80 से 20 तक ला सकते हो, कि जहां तुम्हें 80% क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं कि कैसे अटेम्प्ट करूं, टू 20% क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे कैसे अटेम्प्ट करूं। परसेंटेज तो रहेगा, 10% 20% तो रहेगा ही रहेगा, अनलेस तुम प्रोडिजी नहीं हो। लेकिन तुम इस नंबर को फेयरली कम कर सकते हो। और तुम्हें फिर क्या फोकस करना है? अपना टेम्परामेंट बिल्ड करने में। क्यों? क्योंकि जब तुमने क्वेश्चन की अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली कि 10 में से 8 सवाल तो मैं चलो लगा ही दूंगा, अटेम्प्ट करने तो आ गए ना, अप्रोच तो आ गई समझ में। फिर बात आती है सही आंसर निकालना, एक्यूरेसी से आंसर निकालना, और अपना टेम्परामेंट ना खोना। तो मेन गेम इन चीज़ों में है। और शुरू शुरू में तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम्हें सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुम 6 महीने 1 साल 1.5 साल प्रैक्टिस करो। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि मुझे कंसेप्ट समझ में आते हैं लेकिन अटेम्प्ट कैसे करूँ या अप्रोच कैसे करूँ, क्वेश्चन को समझ में नहीं आता, ये अपने आप चले जाएगा। क्योंकि तुम अगर दिन के 200-250 क्वेश्चन लगा रहे हो, तुम साल के, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, दिन के 200 क्वेश्चन मतलब महीने के 6000 क्वेश्चन, मतलब साल के 60,000 क्वेश्चन। तो भाई अगर तुम साल के 60-72 हजार क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर तुम्हें नहीं लगता 72,000 क्वेश्चन लगाने के बाद तुम एक अच्छे स्टेट पे होगे, जहां पे आज उससे तो बहुत अच्छे स्टेट पे होगे, डेफिनेटली होगे। तो मेरा पॉइंट यही है कि अभी खुद को जज मत करो, और जज करने के बाद खुद को डीमोटिवेट मत करो। क्योंकि अगर तुम खुद को डीमोटिवेट करोगे तो तुम क्या करोगे? कम पढ़ाई करोगे, तुम
मेंटली फ्री नहीं हो पाओगे पढ़ाई करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर तो कम आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो 70,000 क्वेश्चंस की जगह तुम हो सकता है 40,000 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर पाओ एक साल में। तुम्हें सच में अटेम्प्ट करना नहीं आएगा सवाल। तो इट्स अ फ्लाई व्हील और इट्स अ नेगेटिव फ्लाई व्हील। तो इस फ्लाई व्हील से निकलना है। कैसे निकलना है? ये मान के चलो कि हाँ भाई, शुरू के 6 महीने तो मेरे को कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है। एंड मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, 6 महीने तुम ढंग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तुम आके मुझे कमेंट सेक्शन में खुद लिख के बोलोगे कि भैया आपकी बात सही थी, हमें ना अब क्वेश्चंस बनने लगे, हमें ना अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार, तो मैथ्स उठा लो, मैथ्स में कोई तुम्हें कुछ प्रूफ करना है या कोई वैल्यू निकालनी है और वहां पे तुम्हें 1 लिख रहा है। अब उस 1 को तुम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी बोल सकते हो और हो सकता है तुम्हारा उससे आंसर आ जाए, लेकिन उस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देखना ही आर्ट है, जो कि प्रैक्टिस से आएगा और जो कि तुम्हारे एक्सपीरियंस से आएगा। तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। देखो, और एक और चीज से रिलेटेड ये कि तुम्हें ना एक कंसेप्ट के 50 सवाल नहीं लगाने। अगर तुम 50 सवाल लगा रहे हो तो एक ही कंसेप्ट, एक ही तरीके पे 50 मत लगाओ, उसके 10 लगा लो। तुम्हें तरीका समझ में आ गया, फिर अगले वेरिएशन पे मूव ऑन करो, अगले वेरिएशन पे मूव ऑन करो। सो तुम्हें क्या करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है। बाय द वे, ये छोटी वीडियो है, ये मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें हेल्प मिले। क्योंकि मैं बताऊँ यार कि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इस क्वेश्चन से यार, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये नीव ने क्वेश्चन पूछा है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यार, ये प्रॉब्लम ना सिर्फ नीव की नहीं है, मेरी भी प्रॉब्लम थी, तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक हर बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है उसकी प्रॉब्लम है ये। एंड इसीलिए मैं ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ। व्यूज़ के लिए बनाता तो ये वीडियो 10, 15, 20 मिनट की होती। ये वीडियो छोटी होने वाली है क्योंकि मुझे पता है इसका सोल्यूशन इतना टफ नहीं है। एक ही चीज़ है भाई, प्रैक्टिस करो आंख बंद करके और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो कि भाई मेरे को तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मुझे कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहा है नहीं बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। समझे? तो आई होप ये वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है, कमेंट में अपने क्वेश्चंस जरूर पूछना, बिकॉज मैं वहीं से वीडियो उठाता हूँ। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे क्वेश्चन पे ही बन जाए, एंड आई होप तुम्हें से कुछ वैल्यू मिली होगी। जाओ काम करो।